तो भाई जैसे ही मैं आज उठी बाहर उतर कर देखा मैंने, ठंडी हवा चल रही, सूरज निकल रहा था और देखो भाई बारिश भी आती है, पता नहीं क्या था, क्यों यहाँ ऐसा ही। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करते हैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे भाई। तो भाई मैंने सोचा मगर चलो आज मैं आपका ब्लॉग शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और जैसे ही मैंने बाहर निकली, मैं देखा धूप भी निकल रही है और बहुत जोर की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी भाई। और तो ऐसी फीलिंग आ गई थी जैसे कि यार जड्डे जड्डे में नहीं आती फीलिंग, कपड़े गर्म निकालने पड़ेंगे आज के आज। खैर वाह रुक गई, वे कपड़े अब हो गए कैंसिल। तो भाई मच्छरदानियाँ ऐसी ऐसी लगी थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे अंदर। और धूप देखो, चावटा देखो कैसा आ रहा था, और इस चावटे के साथ साथ बारिश का भी रिकॉर्ड सही था। मतलब एक तगड़ा झावरस आया और मतलब सेकंड के हिसाब से फिर बंद हो गया था वो। तो भाई मैं सोच रही हूँ पता नहीं आज तो क्या हो रहा है। कहते नहीं गदड़ गादड़ी का भी हो जा, वो कहावत वाला काम आज हुआ। तो भाई मैं चली गई थी नीचे, नीचे जाकर देखा मैंने सीधा सब्जी काट दी थी मैंने। जाते ही काटने के बाद सीधा मैंने छोंक दी थी सब्जी चूल्हे पे। तो भाई क्योंकि अब बहुत से लोग समझते होंगे भाई इसके साथ इस पर अत्याचार करें, भाई कोई अत्याचार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं अपनी मर्ज़ी से खाना बना रही। क्योंकि भाई लकड़ी रखी थी, हमारा अपना पेड़ था उसका आंवले का, हमारा जो प्लॉट है ना वहाँ पर पेड़ था। तो वहाँ पर लकड़ी रखी थी, तो उस वजह से मैं चूल्हे पर रोटी बनाऊँगी। लकड़ी में लग लगी थी मट्टी, इधर पापा बुन रहे थे खाट, और इधर सब्जी सब्जी बनने लग रही थी, खद्दा लग रहा था बड़े वाला। लकड़ी बहुत अच्छी जल रही थी, वही मोटी मोटी लकड़ी है। बहुत से सोचते हो गए भाई इसके साथ ज़बरदस्ती करें, मगर मैं कहती हूँ भाई मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से चूल्हे पर खाना बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। भाई वही काम है कि लकड़ी कामयाब हो जाएगी और काम काम का काम हो जाएगा और लकड़ी भी कामयाब हो जाएगी। तो भाई देखो कितनी अच्छी आग जल रही है, ऐसी लकड़ी में रोज़ रोटी बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कहते हैं ना कि उसमें छुआवा जब बुझान पड़ जाए, तो मोटी मोटी लकड़ी है फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चूल्हे पर आसानी से रोटी बना लूँ। बहुत से तो ड्रामे दिखावे कि हाँ मेरे से चूल्हे पर रोटी नहीं बनती, ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जब तेल लगा था यहीं कहीं धरा मशीन में, तो मैं जा रही थी इसको अंदर रखने के लिए। अंदर जाकर देखा मैंने गैस वैस सब ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि इस पर तो कोई बस चाय वगैरह बन रही, सुबह का नाश्ता बन रहा। इधर पापा लग गए थे अपनी मेहनत में, खाट उधेड़ी पहले तो या फिर ये सब इसकी माई मुई सी बांध रहे। माई मुई बांधने के बाद भी मैं लेकर आ गई थी आटा छान के। मैंने सोचा मगर जब तक सब्जी हुआ मैं यहीं पे आटा मल लेती हूँ, तो मैंने यहीं पे बैठ कर आटा मल लिया था। आटा मलने के बाद फिर मैं बैठ गई थी चूल्हे के आगे, सोचा कि थोड़ा बहुत सिकाई सी कर लूँ, क्योंकि आज ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो भी आज चूल्हे आगे बैठने में मज़ा ही कुछ हो रहा था आज। इधर सब्ज़ी में लग रहा था खद्दा, मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए। सब्जी हो गई थी मेरी बन गई यार, मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए। तो भाई चलो जल्दी जल्दी से मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि पापा को लग रही थी, वो पापा कह रहे कि भाई सीमा मुझे भूख लग रही, बेटा रोटी डाल कर दे दे मुझे। तो भाई मैंने बना दी थी रोटी, तो मम्मी ने दे दी थी फिर डाल कर। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनाओ, मैं पापा ने कहा तो बड़ी बड़ी रोटी बनाओ ज़्यादा, मगर पापा जी मेरे पता ऐसे ही बने। तो भाई रोटी वोटी बन के हो गई थी तैयार, और इधर पापा भी लगे हुए थे। सारा काम ऐसे ही पड़ा था, रोटी वोटी मैंने अंदर रख दी थी, चूल्हा ऐसे ही छोड़ दिया। तो मम्मी कह रही मैं करूँगी साहब, तू रहने दे, तू ढंग ना करती है। भाई मिट्टी का काम मेरे को होता ही नहीं, सही पूछा तो फिर मम्मी कर रही थी। तो इधर पापा लग गए थे खाट बुनने के लिए। माई मुई भरने के बाद पापा ने भर दी, कम से कम 20-30 सांखें काट दी थी इसमें। तो फिर जब से वो बैनर लगाया खिड़की पर, तो सही में अंधेरा रहा बहुत ज़्यादा। लाइट खोल ली जब जाकर रोशनी सही, क्योंकि मम्मी ने कह रही कि पर्दे लगी रहती है और ठोक दिया बैनर लगा दिया, तो इस तरह मिट्टी रुकी रहेगी बाहर। मगर ये भी सही है भाई, मिट्टी बहुत आ गई थी जंगली में। अभी गैस गंदा हो रहा, इसे साफ़ करूँगी। दूध घिंड लगा था बच्चों ने, मैं दूध गर्म करती थी, सारे ने लगवा दिया था। आज मैंने कटोरी में सब्जी कर दी थी, सारी पतीली खल्ली कर दी थी मैंने, मगर साथ के साथ पतीली भी हो जाएगी साफ़। तो चलिए मैं कर देती हूँ गैस साफ़। तब मैंने नीचे रख दिया था। अब गैस पर तो खैर इतना काम नहीं होता, क्योंकि नाश्ता नाश्ता बने अब तो बस सुबह का। अब दोनों टाइम की रोटी मैं चूल्हे पे ही बना रही। तो सारे बर्तन ला कर रख दी थी मैंने बाहर। देखो भाई कितने सारे बर्तन हुए हमारे, सुबह के बर्तन है नाश्ते के और खाने पीने के, सारे के सारे मैंने परात में रख दी थी। तो इन्हें इकट्ठा करने के बाद मैंने इनको धो दिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा दिया था। पोछा लगाने के बाद मैंने लगा दिया था पर्दा, क्योंकि भाई हवा चल रही थी, कभी तो हवा इतनी मंदी चल जाए बिल्कुल चलती नहीं, कभी तेज़ हो जाए कि मिट्टी धूल दुनिया भर की उठी थी। तो फिर मैंने पोछा लगाने के बाद मैंने लगा दिया था पर्दा, ताकि मिट्टी अंदर ना जा सके। फिर मैं आ गई थी ऊपर, ऊपर आकर देखा मैंने मच्छरदानी जो कि तू ऐसी कैसी छोड़ रही थी। इसके पापा अपनी मन मर्जी के जब चाहो तो सारा काम कर दे, जब चाहो तो कुछ भी नहीं करते। आज ये मच्छरदानी मुझे हटानी पड़ेगी, तो मैंने हटाई थी मच्छरदानी की तय करी, फिर कपड़े लत्तों की तय करी। क्योंकि अगर ये रखा है तो ये तो ढू मार जाए, ढू मारने के बाद वे धरे भी भूनने लगे, तो मैं तो अपने तरीके से करूँ। अब जैसा मुझे समझ में आओगे वैसा तो करूँगी। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना।
और वही फिर मैंने वो मच्छरदानी वगैरह हटा दी थी। उसके बाद हटाने के बाद फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ू लगाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि आज मुझे नहाना भी था। भाई मैं सुबह नहीं नहाती, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। बाकी वो तो नीचे खेल ली, सारा भी नीचे खेल ली। भाई मौसम के देखते हैं, मौसम रंग पलट रहा है, बीमारी वाला मौसम आ रहा है। इसलिए हमारा इतना दिमाग ख़राब हो रखा है, बच्चों के साथ हरकत सब परेशानी तो हो ही जा रहा है। इधर पापा ने भी बुड़ दी थी अद्धी खाट, मैंने चादर गिरती थी बाहर इस पर रेलिंग पर। तो पापा ने देखो भाई कितनी मदद से कितनी जल्दी से खाट बुनी है। मैं तो सोच रही मैं आधा पौन घंटे का काम सारा ही होगा, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे आराम से लग गए। थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन पापा ने फिर भी छोड़ दी। पापा कह रहे बाद में कमर में दर्द हो जाए, भाई बुजुर्ग आदमी है, काम करते करते तो हो ही जा कमर में दर्द। तो फिर पापा ने रख दी थी साइड में, फिर वहाँ गई थी ऊपर। ऊपर आकर देखा मैंने लाइट बंद थी, कमरे के भी अंधेरा सा लग रहा था, फिर मैंने खोल दी थी लाइट। भाई तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।